Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बच्चों सम नंबर 26, टॉपिक कैपिटल बजट। ये बच्चों टीवाई बीकॉम और एमकॉम की दोनों की बुक में अवेलेबल था, पर बच्चों टीवाई बीकॉम की जो नई बुक आई है उसमें से क्वेश्चन निकाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मास्टर डिग्री में सम नंबर 26 है बच्चों। दोनों बुक्स में किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसका क्वेश्चन का पीडीएफ कॉपी मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो या उसका फोटो ले सकते हो। इसके बाद बच्चों वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा सम नंबर 26 मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जो आराम से आप समझ सकते हो। सम नंबर 26 का नाम है बच्चों एक्स कंपनी, जिसके अंदर दो प्रपोजल है, प्रपोजल 1 एंड 2, जिसके अंदर बिल्डिंग, प्लांट इंस्टॉलेशन चार्जेस, वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट और नीचे डिस्काउंट रेट है। अब ये दोनों प्रपोजल के लिए बच्चों आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लिखा नहीं है, पर नीचे डिस्काउंट रेट है तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसके ऊपर से आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिट इंडेक्स काउंट करना है और फिर आपको डिसीजन लेना है कौन सा प्रपोजल बेटर है। तो इसके बाद बच्चों वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको सम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बच्चों कैपिटल बजट टॉपिक आपने पढ़ा है और सेम टॉपिक बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 4 में एडवांस लेवल के साथ कैपिटल बजट मैनेजमेंट अकाउंट 2 में बच्चों। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं बच्चों जो मास्टर डिग्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली हो रहा है एमकॉम के लिए। तो बुक का नंबर है बच्चों मास्टर डिग्री एमकॉम, ओके, सेमेस्टर 4, क्वेश्चन नंबर 26 ब्रैकेट में 27। आप इसका बच्चों पीडीएफ कॉपी लिंक में दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल के बुक के साथ रेडी हो जाओ और इसके साथ इसका पीडीएफ इमेज क्वेश्चन का भी मैं आपको लेक्चर में दे रहा हूँ। रेडी बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर 26, पेज नंबर 88। द एक्स कंपनी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी capacity to meet an anticipated increase in the demand for the product. The extent of this increase in capacity is still to be determined and management meeting has been called to decide. We have a proposal 1 and 2. Evaluate the profitability of each proposal. प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों। इग्नोर टैक्सेस, अंडरलाइन करो, पहला पॉइंट में लिखिए टैक्स इग्नोर करो। सेकंड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। उसके बाद बच्चों उसमें बिल्डिंग, प्लांट इंस्टॉलेशन, वर्किंग कैपिटल, प्री डेप्रीशिएशन प्रॉफिट, सेल्स प्रमोशन खर्च, प्लांट स्क्रैप वैल्यू, बिल्डिंग डिस्पोजल। फिर एडिशनल में इन्वेस्टमेंट 10 ईयर के लिए है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 15,000। 3 नंबर में कुछ इन्फॉर्मेशन है और 4 नंबर में डिस्काउंट रेट। चलो बच्चों अब हमें वर्किंग स्टार्ट करना है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 पेज नंबर 88 पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, प्रपोजल 1 थोड़ी जगह छोड़ी, प्रपोजल 2। ठीक है, चलो इन्वेस्टमेंट के अंदर बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे सेकंड पॉइंट के नीचे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है मुझे बिल्डिंग के अंदर। वैल्यू बोलिए, यस 50,000 रुपीज। सेकंड में है बच्चों 1 लाख। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट इन प्लांट जो मुझे दिखाई दे रहा है 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 89 पे आइए, प्लांट इंस्टॉलेशन चार्ज। प्लांट इंस्टॉलेशन चार्ज इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू बोलिए आई थिंक 10,000 एंड 15,000। उसके बाद बच्चों वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल को भी हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट गिनते हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन क्यों है बच्चों, 50,000 एंड 65,000। उसके बाद है बच्चों एनुअल प्री डेप्रीशिएशन प्रॉफिट, प्लांट स्क्रैप वैल्यू एंड बिल्डिंग। आई थिंक फिनिश्ड। अब बच्चों में इसका टोटल करेंगे जहाँ हमें मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 3,10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट। इस तरफ गिने तो बच्चों 3 और 1 4 लाख, 4,70,000, 4,80,000। दिस इज कॉल्ड प्रपोजल 1, प्रपोजल 2 इन्वेस्टमेंट। बच्चों मैं आंसर चेक कर लूँ पहले। यस टोटल इन्वेस्टमेंट 310 सही है, प्रपोजल 2 में टोटल इन्वेस्टमेंट 480 एकदम सही है। अब बच्चों मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना हो, कैपिटल बजट रिलेटेड है फ्यूचर एक्सपेंडिचर से बच्चों। ठीक है, तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर वर्क करना हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नेट कैश फ्लो। अब मैं आपको लॉजिक समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। नेट कैश फ्लो का, ओके,
यस, पर्टिकुलर प्रपोजल 1, प्रपोजल 2। सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 89 पे वर्किंग कैपिटल के नीचे मुझे दिख रहा है प्री डेप्रिसिएशन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू है बच्चों 70,000 एंड 95,000। अब आपको पता है बच्चों इसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन, फिर मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, फिर माइनस होगा टैक्स, जिसके लिए बच्चों उन्होंने वर्ड यूज़ किया है इग्नोर, यानी यहाँ टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। फिर यहाँ मिलेगा PAT और फिर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, देन यू विल रिसीव नेट कैश फ्लो। अब मुझे बताओ बच्चों, जब टैक्सेस इग्नोर हो, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी यही आपका नेट कैश फ्लो है। ध्यान से देखना, सपोज डेप्रिसिएशन है हर एक के अंदर 10,000, देखो दोनों में माइनस किया, धारणा करिए जो आपने 70 में से 10 गया 60, 95 में से 10 गया 85, अब टैक्स इग्नोर करना है, सेम नीचे उतारा आपने बच्चों। अब डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, सेम 70 एंड 95। तो ये कैलकुलेशन बच्चों करके मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर बच्चों नेट कैश फ्लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन वही है, कारण आपके पास टैक्स का पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो आराम से देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको जो भी समझाने जा रहा हूँ ये रब कर रहा हूँ, तब आपको समझ आ जाना चाहिए। ये जो लिखा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, ये सब मैं निकाल देता हूँ बच्चों, और आप कह सकते हो कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, वही आपका नेट कैश फ्लो है। रीज़न क्या है, रीज़न है इग्नोर टैक्स। यस, ये पॉइंट के कारण बच्चों यही आपका हो गया नेट कैश फ्लो। अब मुझे यहाँ बच्चों आगे कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले लेंगे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10। अब यहाँ भी कंफ्यूजन है बच्चों, ईयर 11 ले कि 10 ले, पर अगर आप ध्यान से देखो तो लाइव 10 ईयर है, डिस्काउंटेड 11 ईयर का है। लाइव 10 ईयर हो तो हमें डिस्काउंटेड 10 साल का ही लेना है। ठीक है, अब नेट कैश फ्लो प्रपोजल 1, कैश फ्लो बच्चों हर साल 70 रहेगा कॉमन, हाँ 70 70 70 70 70 70 70 और ये 10वें साल में हमें पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मैंने जगह छोड़ी बच्चों। ठीक है, अब फिर ये जगह छोड़ी, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों डिस्काउंट का रेट, और वो है मेरे ख्याल से 8%। यस, फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू प्रपोजल 1, और फिर बच्चों यहाँ लेंगे हम प्रपोजल 2 नेट कैश फ्लो। ठीक है, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है 95,000, मैं सामने लिख रहा हूँ बच्चों 95 95 95 एग्जैक्ट सामने लिखना है जिससे दिक्कत ना हो बच्चों। 95 95 95 और फिर बच्चों लास्ट ईयर में गपला। ठीक है, अब डिस्काउंट का रेट देख लो बच्चों मैं 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.500 અને कुछ गड़बड़ हुई बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ 926 857 794 735 681 630 583 उसके बाद 500 उसके बाद 4.63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर बाकी है बच्चों। वैल्यू मैंने सही लिखी है, मैं चेक कर लेता हूँ 926 857 794 735 681 फिर 6 नंबर में 630 7 नंबर में 583 8 नंबर में 540। हाँ, अब 9 नंबर सही है बच्चों, और 9 नंबर में है फिर 500 और 10 नंबर में है बच्चों 0.463। ठीक है, और सेम बच्चों वहाँ बाजू में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। एकदम आराम से बच्चों आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन रेडी है बच्चों, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देख के आप लोग भी चेक करते रहना। पहले में आएगा 64820
सेकेंड में आएगा बच्चों 59,990, थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 55,580, फोर्थ ईयर को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यस तो आएगा 51,450, उसके बाद फिफ्थ ईयर को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 47,670, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोग टैली करते रहना। नेक्स्ट ईयर को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 44,100, फिर 583 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा 40,810, उसके बाद 70,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 35,000, और फिर 502 बार लिखा है मैंने, यस यही दिक्कत है, 5.83 के बाद 540 आएगा, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गई बच्चों, ठीक है। 540 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू सही है बच्चों, यहाँ आएगा 37,800, वैल्यू मैंने रिवाइज कर ली। और उसके बाद बच्चों लास्ट में जो लेना है उसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का कैश फ्लो कैसे ढूंढोगे, तो यहाँ मैं वर्किंग कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ नेट कैश फ्लो के बाद सीधा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल 2 आएगा, ठीक है। ये जगह छोड़ी बच्चों, या नॉट लास्ट ईयर कैश फ्लो, ओके, पर्टिकुलर प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2। मैं देख लेता हूँ बच्चों, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है तो मुझे देखना पड़ता है। यस आई थिंक कट ऑफ नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ नीचे भी जगह बच रही है, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों। यस हाँ, लास्ट ईयर कैश फ्लो, ठीक है। यस प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2। पहले ये प्रॉब्लम बच्चों वो सिखा देता हूँ मैं। चलो सबसे पहले कैश फ्लो, तो कैश फ्लो आप देख सकते हो, पहले में है 70, दूसरे में है 90। अब लास्ट ईयर का नियम क्या है बच्चों, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में जो भी पैसे वो फ्री हो जाते हैं तो प्लस होगा लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल। उसके बाद बच्चों इंस्टॉलेशन चार्ज बिल्डिंग वो सब नहीं आएगा, पर पेज नंबर 80 पॉइंट पे देखो प्लांट का स्क्रैप वैल्यू, यस स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो जाएगा लास्ट ईयर में, सही है 10,000 एंड 15,000। और उसके बाद बच्चों बिल्डिंग डिस्पोजल वैल्यू, बिल्डिंग डिस्पोज किया हो बच्चों यानी सेल किया हो तो उसकी इनकम 30,000 रुपये और 60,000 रुपये। इस प्रकार से बच्चों आपके सामने आएगा मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर। 70 + 50 120, 130 आई थिंक 160, और यहाँ सेकेंड ईयर में आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 235। यस ये हो गया मैजिकल फिगर ऑफ लास्ट ईयर कैश फ्लो। बराबर ध्यान दीजिए बच्चों, यस हमें खास याद रखना है वर्किंग कैपिटल, स्क्रैप वैल्यू और कोई एसेट्स बच्चों तीनों वैल्यू ऐड करनी है। अब जैसे ऐड करोगे बच्चों लास्ट ईयर का कैश फ्लो आएगा 74,080, और जैसे टोटल करोगे बच्चों यू विल रिसीव टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई थिंक 511,300, और इसमें से बच्चों आप इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3,10,000। जैसे माइनस करोगे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू रिसीव्ड होगी बच्चों। नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आएगा वो 2,01,300, 2,01,300। सेकेंड ईयर में सेम वर्किंग करना है बच्चों, यहाँ भी आपको मिलेगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 480, देन यू विल रिसीव नेट प्रेजेंट वैल्यू। पर दिक्कत यह है बच्चों सब में कहीं बोला ही नहीं है कौन सा आंसर गिनना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो पेज नंबर 88 पे फर्स्ट पॉइंट देखो, इवैल्यूएट द प्रॉफिटेबिलिटी, और डिसीजन लेना है पर कुछ बोला नहीं है। पर हमें इतना पता है कि जब आपके पास कैश फ्लो हो, डिस्काउंटेड हो तो प्रेजेंट वैल्यू रिसीव होती है। अब प्रपोजल 1 के आगे सेम मैं प्रपोजल 2 की काउंट करने जा रहा हूँ बच्चों, पर उससे पहले मेरा ध्यान जा रहा है पेज नंबर 89 पे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस में। ये नोट की जरूरत नहीं बच्चों। अब सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के लिए बच्चों मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कहो हवालो एडजस्टमेंट टू यहाँ असर करेगा, ध्यान देना। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ऑफ 50,000 विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड इन सेकंड ईयर इन प्रपोजल 2, दिस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। उनका कहना है प्रपोजल 2 के अंदर सेकंड ईयर के अंदर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस का असर देना बाकी, खाली प्रपोजल 2 की दीजिए। कोई बोले सर हर एक में नहीं देना है ना बच्चों, सूचना का पालन। तो सेकेंड ईयर का मेरे पास कैश फ्लो है 95, उसमें से मैं प्रमोशन एक्सपेंस 15,000 माइनस कर दूं बच्चों,
तो 95 माइनस 15 करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खाली सेकेंड ईयर पे है सर, देख सकते हो बच्चों। यस, एकदम सही है। अब बच्चों यहाँ डिस्काउंट रेट नज़दीक है तो मुझे फिर से ना लिखना पड़े, इसलिए सीधा मल्टीप्लाई करो तो मुझे आंसर मिल जाएगा। यस, जैसे मल्टीप्लाई करोगे कैश फ्लो को, पहले में आएगा 87,970। मैं बच्चों बुक में से देख के कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ मल्टीप्लाई चेक कर लेना। 80,000 इंटू 857 68,560। चलो उसके बाद 95,000 मल्टीप्लाई करो 75,430। उसके बाद बच्चों 69,825। चलो उसके बाद बच्चों 64,695। उसके बाद फिर से करोगे बच्चों 59,850। उसके बाद बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 55,385। उसके बाद 95 से मल्टीप्लाई करोगे 51,300। उसके बाद 95 से मल्टीप्लाई करोगे 47,500। और लास्ट में बच्चों यहाँ 235 उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 108,805। 108,805। और जैसे टोटल करोगे बच्चों 689,320 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू। उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे तो 2,09,320। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 26, अफलातून सम। आप देख सकते हो बच्चों, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिनती। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पूरा क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये होगा आप डिसीजन कैसे लोगे, क्योंकि यहाँ आपको बताया नहीं है कौन सी मेथड से आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन। हमेशा डिसीजन में बच्चों पहली नजर गलत होती है, ध्यान से देखना। यहाँ आपको दिख रहा है कि प्रपोजल 2 के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, तो बच्चे बोलेंगे सर प्रपोजल 2 इज बेटर। पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट 310 कर रहे हो, यहाँ 480, और इनकम का डिफरेंस देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का तो 9,000 के आजू बाजू है। यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू 9,000 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए यहाँ कंपनी को इन्वेस्टमेंट लगभग 1,70,000 ज़्यादा करना पड़ता है। तो जब भी बच्चों डिसीजन लेना हो, खाली नेट प्रेजेंट वैल्यू तो डिसीजन लो तो 9,000 વધારે देखा प्रपोजल 2 में, पर सही डिसीजन है बच्चों प्रॉफिट इंडेक्स। तो बोला है ना बोला, आपको सेकेंड आंसर काउंट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। अब देखना बच्चों किसका आंसर ज़्यादा आता है। प्रपोजल 1 जिसमें है बच्चों 5,11,300, नीचे 3,10,000। प्रपोजल 2 उसमें है 6,89,320, नीचे है 480। और जैसे बच्चों डिवाइड करोगे प्रॉफिट इंडेक्स, फर्स्ट का आएगा 1.65 और सेकंड का आएगा 1.44। अब बच्चों आप देख सकते हो, देखिए अब पहले में इनकम कम है फिर भी देखो उसका इंडेक्स हाई है, तो सही डिसीजन किसके आधार पे लेना है बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द मेन। जब डिवाइड करते हो बच्चों देन यू विल गेट करेक्ट डिसीजन। तो हियर प्रपोजल 1 इज बेटर देन प्रपोजल 2, ऐसा कह सकते हैं। क्यों? तो इसका प्रॉफिट इंडेक्स बहुत ही हाई है बच्चों। ये वो आपका अफलातून क्वेश्चन सम नंबर 26 बच्चों। पूरा वीडियो पोस्ट करिए और होमवर्क में 27 नंबर के साथ ज्वाइंट हो जाइए। इसके साथ ही मैंने वीडियो लेक्चर का PDF कॉपी रखी होगी, तो किसी की बुक ना हो किसी के पास या सम्स ना हो तो वो भी ऑनलाइन लेक्चर्स देख के कवर कर सकता है। चलो बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सम नंबर 25 मिस्टर समीर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेतना कंपनी का मैनेजर है वो। आपको पैराग्राफ में बच्चों इन्वेस्टमेंट दिया है 3 लाख, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, डिफरेंट एक्सपेंडिचर है। सेकंड पैराग्राफ में आपके पास रेवेन्यू इनकम है, उसके बाद लेबर मटेरियल एक्सपेंडिचर है। 5 साल का डेटा है जिसमें डेप्रिसिएशन और टैक्स दिया हुआ है। आपको टोटल 5 आंसर सॉल्व करने हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड एंड प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये सारे क्वेश्चन बच्चों में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है, बीकॉम और एमकॉम दोनों में चलता है, तो किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट आपको दिया हुआ है। ये पूरा PDF का फोटो खींच सकते हो या अमाउंट नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद की स्लाइड में बच्चों पूरा सम का एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ मैं करवाने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन सम नंबर 25 समीर, पेज नंबर 87। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक बच्चों, मास्टर डिग्री में और बीकॉम की पुरानी बुक में है बच्चों, नई बुक में से निकाल दिया है।
तो ये क्वेश्चन का भी मैं PDF लेक्चर में रखूंगा, तो जिससे सम की अमाउंट किसी को देखनी हो तो देख पाए। रेडी बच्चों? सम नंबर 25। मिस्टर समीर, अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ चेतना कंपनी, कंसिडर इन अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3 lakhs. It will have a scrap value 20,000. The transportation and installation charge 10,000 and 40,000. The requirement of working capital will be 10,000. If the project is expected spare part inventory 20,000 must also be required for maintenance. It is estimated that spare part will have an estimated scrap value of 5 years and 60% of the initial cost. यानी पहला पैराग्राफ बच्चों प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट उससे जुड़ा हुआ। सेकेंड पैराग्राफ, एनुअल रेवेन्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 340 यानी प्रॉफिट। लेबर मटेरियल एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आर 30,000, 1 लाख एंड 10,000 ये एक्सपेंडिचर है बच्चों। पेज घुमाएंगे, पेज नंबर 88। ईयर है मेरे पास 5, डेप्रिशिएशन अलग अलग, टैक्सेस है, नीचे मेरे पास डिस्काउंट रेट है। मेरे पास 5 आंसर मांगे गए बच्चों। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैलकुलेट कैश फ्लो, evaluate the profitability of project, calculate payback period, evaluate the project by profitability index। इस प्रकार के बच्चों 5 आंसर आपको कर रहे हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट का मीनिंग लेना है बच्चों हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट। बराबर ध्यान से देखना। यस, अब इसके लिए मैं पेज नंबर 87 पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मिस्टर समीर, अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ चेतना कंपनी, कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3 lakhs। यानी इसके अंदर बच्चों इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3 lakhs। आगे जाते हैं। स्क्रैप वैल्यू 20,000 छोड़ दो बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एंड इंस्टॉलेशन चार्ज। ट्रांसपोर्ट चार्ज इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रांसपोर्ट चार्ज जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 10,000। उसके बाद है इंस्टॉलेशन चार्ज जिसकी वैल्यू दिख रही है 40,000। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल, यस वर्किंग कैपिटल जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 10,000। और उसके बाद है स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी। यस, स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी को भी बच्चों इसका पार्ट माना जाता है। स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों आई थिंक 20,000। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट, इसके भी मार्क रखे हुए हैं। ये हो गया आंसर नंबर 1। टोटल करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल आएगा 3,80,000। यस, दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे चाहिए नेट कैश फ्लो, तो मुझे सेकंड में गिनना पड़ेगा नेट कैश फ्लो। ठीक है, चलो नज़र बोर्ड पे। सबसे पहले सेकंड पैराग्राफ, एनुअल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होगा बच्चों? या प्रॉफिट। कितनी वैल्यू है? तो एनुअल रेवेन्यू है सेकंड पैराग्राफ में बच्चों 3,40,000। उसके बाद उसके अंदर है सबसे पहले एक्सपेंडिचर में एनुअल लेबर। लेबर का खर्च मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों आई थिंक 30,000। उसके बाद मुझे दिख रहा है मटेरियल जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 1 लाख। उसके बाद मुझे दिख रहा है मेंटेनेंस एक्सपेंस। मेंटेनेंस एक्सपेंस की वैल्यू मुझे दिख रही है 10,000। जैसे ये माइनस करोगे तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। 340 में से आई थिंक 140 जाएगा तो बचेगा 2 lakhs। हाँ, अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, अगर मुझे गिनती करनी हो तो पीछे पेज घुमाओ तो मुझे डेप्रीशिएशन और टैक्सेस अलग अलग दिए। तो जब बच्चों आपको इस प्रकार अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया हो तो गिनती कैसे होगा? यही ले लो नीचे, ईयर 1 2 3 4 और 5। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा PBDT, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। 2 लाख रुपए कॉमन, यह सारे थे कॉमन लो छू जोता जाओ। ये हो गया कॉमन PBDT। ठीक है, अब क्या करूँ बच्चों? तो अब मुझे पता है इसमें से माइनस होगा डेप्रीशिएशन, माइनस साथ में ही करोगे टैक्स, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसमें आप डेप्रीशिएशन प्लस करोगे तो आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो। फिर आपके पास आएगा बच्चों
डिस्काउंट का रेट, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल देखिए बच्चों कैसे समझा रहा है, ओह व्हाट अ क्वेश्चन। चलो डेप्रिसिएशन बुक में आपेलू है बच्चों, मुझे एक एक लाइन में से डेप्रिसिएशन लिखना होगा। जनरली डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस है। यस 144, साथ में बच्चों टैक्स भी दिया है 22,400, ये दोनों माइनस एक साथ करेंगे 86,400 અને 45,440, उसके बाद 64,800 और यहाँ 54,080, उसके बाद 43,200 और यहाँ 62,720, उसके बाद बच्चों यहाँ 1,600 रुपये है और यहाँ 79,360। जैसे माइनस करोगे बच्चों हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फर्स्ट के अंदर आएगा 33,600, सेकंड के अंदर आएगा बच्चों 68,160, आप लोग टोटल चेक करते रहना। थर्ड के अंदर आएगा 81,120, फोर्थ के अंदर आएगा 94,080 और फिफ्थ के अंदर आएगा बच्चों 119,040। ओके, अब बच्चों इसमें हमें डेप्रीशिएशन इफेक्ट देना है। अब इसमें डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे, यहाँ से एरो दिखा दे, एरो नॉट अलाउड बच्चों, पूरी लाइफ एरो हो जाती है, हमें लिख के करना होगा। फिर से लिख दूँ, हाँ प्लस 144 प्लस 86,400 प्लस 64,800 प्लस 43,200 અને प्लस 1,600। जैसे प्लस करोगे बच्चों यू विल रिसीव मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैश फ्लो। फर्स्ट का आएगा 177,600, सेकंड का आएगा बच्चों 154,560, थर्ड का आएगा बच्चों 145,920, नेक्स्ट आएगा बच्चों 137,280 और लास्ट ईयर का आएगा बच्चों, अब वो मुझे यहाँ गिनना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइंट हो जाइए यहाँ, नोट नंबर 3, लास्ट ईयर कैश फ्लो। तो उसके अंदर बच्चों अभी मेरे पास नेट कैश फ्लो कितना है, तो नेट कैश फ्लो मैं इन दोनों का टोटल करूँ 119,040 प्लस 1,600, जैसे करेंगे बच्चों 126,40 आएगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या क्या ऐड होगा वो आपको याद होना चाहिए। बोलो लास्ट ईयर का कैश फ्लो गिनते समय क्या क्या ऐड करोगे। सबसे पहले इसमें ऐड होगा स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के लिए मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ की बीजी लाइन देखो, सेकंड लाइन, स्क्रैप वैल्यू है 20,000, ये प्लस किया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज वापस आएगा, इंस्टॉलेशन चार्ज आएगा नहीं, वर्किंग कैपिटल आएगी, यस वर्किंग कैपिटल रिटर्न आएगी 10,000 और उसके बाद बच्चों स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी है, उसका स्क्रैप वैल्यू है स्पेयर पार्ट स्क्रैप वैल्यू। उसमें मैं रीडिंग कर रहा हूँ फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, स्पेयर पार्ट इन्वेंटरी 20,000 विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 5 ईयर 60%, यानी स्पेयर पार्ट के अंदर जो भी वैल्यू है 20,000 उसका 60% स्क्रैप हो जाएगा। 60% लो 12,000। अब बच्चों आपके सामने मैजिकल फिगर आया 120, 140, 150, 162, 640 इज द मैजिकल फिगर ऑफ लास्ट ईयर कैश फ्लो। में चेंज कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। यस, यहाँ हम निशानी करने जा रहे हैं 162, 640 इज द मैजिकल फिगर ऑफ डिस्काउंट कैश फ्लो की वैल्यू। ठीक है, तो छेल्ला वर्ष में जो बराबर बच्चों स्पेयर पार्ट पूरा क्यों यूज नहीं किया, उसमें 60% स्क्रैप वैल्यू हो रहा है इसलिए। अब बच्चों मुझे डिस्काउंट रेट लेना है। डिस्काउंट का रेट मुझे दिखाई दे रहा है पेज नंबर 88 पे। यस 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 एंड उसके बाद 0.57। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू या इसका दूसरा नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, 177,600 इंटू 0.9 करोगे तो वैल्यू आएगी 159,840। उसके बाद सेकंड में बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 123,668। थर्ड में बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1,02,144। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, आई थिंक नीचे वैल्यू लिखी हुई है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस एकदम सही है, 154,560
यस आ जाता है बच्चों, सही है। 102,144 102,144। फोर्थ ईयर है बच्चों 82,368। और जैसे 162 को मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 92,705। और जैसे टोटल करोगे बच्चों यू विल रिसीव प्रेजेंट वैल्यू 560,705। फिर भी बच्चों कोई मल्टीप्लाई या राइटिंग में कोई गलती लगे तो आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं एक बच्चे के बुक में से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। ऑनलाइन ऑफलाइन का यही फ़र्क होता है। एकदम आराम से पूरा वीडियो देखिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, सम नंबर 25। अब बच्चों पैराग्राफ के अंदर में जो जो आंसर मांगे उसके ऊपर जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बराबर ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये हो गया आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर, कैश फ्लो, यस ये रहा, ये हो गया आंसर नंबर 2। थर्ड, कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट एट नेट प्रेजेंट वैल्यू, यस आंसर नंबर 3। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 560,750, इन्वेस्टमेंट है बच्चों 380। जैसे माइनस करोगे आई थिंक डिफरेंस आएगा बच्चों 180,750। यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, कोई बच्चा नीचे डायरेक्ट लिखेगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पे बैक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्वेश्चन 4, पे बैक पीरियड। बोलो पे बैक पीरियड के लिए बच्चों थोड़ी जगह छोड़ी, यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट 380। अब मुझे कैश फ्लो का टोटल स्टार्ट करना, ये रहा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आई थिंक पहले 2 साल का टोटल करेंगे तो वैल्यू आएगी, यस फर्स्ट ईयर लिख दिया, फर्स्ट ईयर 177,600, सेकेंड ईयर 154,560। अब बच्चों मुझे एग्जैक्ट 380 करना हो तो थर्ड ईयर में से कितने पैसे चाहिए, तो मुझे थर्ड ईयर में एग्जैक्ट चाहिए 47,840। आमाथी माइनस करो कितना चाहिए 47,840। मिल कितना रहा है बच्चों, थर्ड ईयर्स में मिल रहा है 145,920। तो अब मुझे पद रखना होगा 145,920 इक्वल टू 12 मंथ वैल्यू या फिर 1 ईयर। तो मुझे 47,840 लेना है, उस पर हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, अगर आप मंथ में लिखना चाहते हो तो आएगा 4 मंथ, यस। और अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में आएगा 0.73। अब मुझे इसका आंसर लिखना हो तो 2 ईयर 4 मंथ लिख सकता हूँ या फिर 2.73 ईयर लिखूँ। बोथ आर वैलिड। अब बुक में आप देख सकते हो बच्चों, जो आंसर मांगा उसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब बच्चों उन्होंने मांगा है आंसर नंबर 5, इवेल्युएट प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब बच्चों मुझे थोड़ा वीडियो पॉज करके या रफ करके आपके लिए 5वां आंसर करना होगा, क्योंकि मुझे बोर्ड पे कहीं जगह नहीं दिख रही। आई थिंक यहाँ बच्चों मैं सेट कर देता हूँ, यस। आंसर नंबर 5, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू है 560,750, इन्वेस्टमेंट है 380। जैसे बच्चों डिवाइड करोगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा 1.48। दिस इज कॉल्ड समीर। पेज नंबर 87-88 पे बच्चों सॉलिड क्वेश्चन आ गया। बीकॉम में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, पर बीकॉम की बुक में से निकाल दिया बच्चों। मास्टर्स के लिए तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो पॉज करिए बच्चों और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड 2 आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन रिलेटेड विद मास्टर्स एंड बीकॉम। दोनों के अंदर बच्चों मैंने आगे PDF सम्स की रखी हुई है, जिससे किसी के पास टेक्स्ट बुक में पुरानी बुक में सम ना हो तो बीकॉम के बच्चों और एमकॉम के दोनों इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और वर्क करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.